हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको भारत में राष्ट्रवाद में। हमने बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद तो हमको आज पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई जब तक वही व्यक्ति किसी छोटे से क्षेत्र से उठ करके पूरे देश के बारे में सोचता है, वही राष्ट्रवाद है। पहले हमारे अंदर, भारत के अंदर कोनो राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद था नहीं, लेकिन आज हमारे अंदर बहुत राष्ट्रवाद है। अगर बात करें, कुल मत करें को ठोक। पहले जब हम देख रहे थे कि जब अंग्रेज 1757 के प्लासी की लड़ाई में 1757 के प्लासी के लड़ाई में सिराजुद्दौला जब मारा गया, तो बाकी सब इधर बंगाल वाले में, यहाँ बंगाली ने जब मारा गया तो बाकी सब लोग हंस रहे थे। अच्छा मारा, भले मारा, अच्छा किया है, बड़ी बदमाश था ये, इसको पीटा। इसको जब पीटा तो नीचे वाले हंस रहे थे, नीचे वाले टीपू सुल्तान, मैसूर उसूर वाले सब हंस रहे थे। इसको भी अंग्रेज जब पीट दिया तब यही हंस रहा है कि बड़ी हमरा पीटा तो हंस रहे थे, ले तू पिटाओ ना। एहू पिटा गया, इतना कब्जा, हेने कब्जा, देखते देखते इधर कब्जा, सगरों के जब धर के पीट दिया, जब पूरी तरीकों से जब भारत को पीट दिया, तब भारत के अंदर एक नई विचारधारा आती है, उसको कहा गया क्या? राष्ट्रवाद। तब राष्ट्रवाद आई, तब कह रहा है ये तो सबके पीट दिया रे, नहीं सबके पीट दिया। तब शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ कहाँ की मैसूर छोड़ो, कहाँ कहाँ की बंगाल छोड़ो। अंग्रेज पूछता था का छोड़े जी, का छोड़े? नालायक, भारत छोड़ो। कहूँ अब हम सब राष्ट्रवाद आ गया है। आज हमारे, उस समय हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन आज हमारे अंदर राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद मतलब एकता है, हम देश के लिए एक हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले लाइट बुताने की बात आई, पूरी दुनिया साथ थे। लाइट बुताए कि नहीं बुताए? बुताए। पाकिस्तान को मारे, पूरा दुनिया खुश है। आप सबके अंदर राष्ट्रवाद है। यदि हम कह रहे हैं, कैसे राष्ट्रवाद आपके अंदर भरल है, बातों को थोड़ा समझिए। यदि हम कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान से मैच हो रहा है, भारत और पाकिस्तान से मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर दिल पहले ही से कह रहा है कि कौन जीतेगा? अंदर से कह रहा होगा कि भारत जीत जाए। अरे एक बॉल में 12 रन चाहिए भारत को, एक बॉल में भारत को 12 रन चाहिए, तैयो हाँ, तैयो अंदर से दिल कहता है, कौन जीतेगा? एकदम हौसला तब तक न टूटे जब तक पूरा गेंद न खत्म हो जाए, हर स्थिति का नोबल हो जाए, नोबल हो जाए। एगो ने छक्का, एगो ने नोबल, डबल छक्का, तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना। हाँ, मतलब इसको कहा गया राष्ट्रवाद। आज बताइए, आज जब शुरू में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था ना जी। शुरू में जब वास्को डिगामा आया, खूब स्वागत किया, जमरीन खूब स्वागत किया। उसकी पत्नी को जहाज पे बैठा कर 3 राउंड घुमा दिया। अरे वाह, कितना अच्छा है जी। आज रहता कोई, आज कहीं अंग्रेज आ जाए तो भारत में कहे कि हम कब्जा करें, मार तबड़ा के अस्थिर कर देगा आदमी। समझ गए ना? लेकिन अरे ढेर तो, हाँ खतरनाक, लड़का लोग तो खतरनाक मारता है, लड़की लोग एकदम गरिया के एकदम खतरनाक करता है। अरे तो भूजा भी ला देते रे। समझ गए? और ऐसी व्यवस्था, तो ये सब तो हमको लगता है कि राष्ट्रवाद समझ गए ना। अब शॉर्टकट में हम कहें कि राष्ट्रवाद क्या है,
तो कहना है कि सर राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है और ये राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद के ही कारण कोई व्यक्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र से उठता है और पूरे देश के बारे में सोचता है और इसे ही हम क्या कहे हैं, राष्ट्रवाद कहे हैं। अरे हम लोग किसी छोटे ही परिवार से ना उठे हैं, आप पूरे देश के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा देशवाद है ना। राष्ट्रवाद के बारे में गलत भी कहते रविंद्रनाथ टैगोर कि राष्ट्रवाद होने नहीं चाहिए, अंतरराष्ट्रवाद होना चाहिए। गलती से मत कहिएगा बा, टमाटर फेंका जाएगा, समझ गए। जब उस समय बता रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद पर पूरा बताए होंगे नहीं। फिलहाल हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले चिरकुट उरकुट तैयार रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए थोड़ा सा डेट को हम दिखा दें आपको, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आपको कौन कौन डेट में पढ़ना है, और सब बारीकी से सब के सब आएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे एकदम, हाँ एक को नहीं छूटेगा तुमसे, तुमको कहने की जरूरत नहीं। जितना सवाल पूछेगा उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ाया जाएगा, समझ गए। हाँ 10 गुना ज्यादा। अरे जहाँ हम हाई लेवल है, कितना जानते हैं नहीं जानते सब काम बात खास कर देंगे। 3 दिन क्लास हमने सोचा चलाएंगे, चाहते तो एक दिन राष्ट्रवाद खत्म कर देते, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, बच्चे पर ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। 3 दिन के क्लास चलाएंगे, बच्चे के अंदर एक जुनून सा हो जाएगा। वो राष्ट्रवाद के क्वेश्चन को देखेगा एकदम बाघ भूखे शेर की तरह चिंगारी मार के नोच लेगा, एकदम इधर आ, समझ गए है ना। एक जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद को नोच लिए, एकदम राष्ट्रवाद देखना है कि एकदम खून की तरह बौखला जाएंगे, कहाँ है रे तू, समझ गए। ऐसे ठीक एकदम भूखे शेर की तरह बना देंगे। देखिए बढ़िया से सुनो, तुरंत पूछेंगे। हम कह रहे हैं देखो कहाँ से 1900, ऐसे 1905 से हम बताएंगे। कहाँ से 1905 से, बढ़िया से सुनते जाना है, ठीक है ना। बढ़िया सुनना, इसको इस तरफ मिटारेंगे, इस तरफ फिर पूछेंगे। 1905 से प्यारे छात्रों बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन है ना। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने, बढ़िया सुनते रहना है, खाली एक बार एकदम ध्यान से सुनोगे एकदम याद हो जाएगा, ठीक ना। एकदम सब सीरियल नंबर से चलेंगे, ना कि छोड़ देंगे कोई को, एक को नहीं छोड़ेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे हम। 1905 में बंगाल का 1905 में बंगाल का विभाजन। ये देखो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। 1907 में, 1907 में बहुत अच्छी बात, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। और यही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में टूट गया था, नरमगढ़ और धर्मगढ़ में, नरमगढ़ और धर्मगढ़, समझ गए। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या, 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या मुजफ्फरपुर में, कहाँ में, मुजफ्फरपुर में, समझिए। हाँ एक और बताया तो वीडियो पूरा बाल के खाल निकाल दी। देखो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड की हत्या। 1900 सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब बढ़िया से देखते चलना। ये सब कब मिलेगा सर, जब भारत में राष्ट्र पढ़ाएंगे तब सब मिलते चले जाएंगे, फिर एक बार मिलते चले जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, इसलिए 2 बार बता रहे हैं। 1910 हम नहीं आपको बताएंगे। 1911 में दिल्ली दरबार, 1911 में दिल्ली दरबार। इसी समय आए थे जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम आए, और हाँ जॉर्ज पंचम आए इसी समय जन गण मन विवाद भी हो गया था, ठीक है। और यही दिल्ली दरबार की बात इसी समय 1911 में ही, 1911 में ही हमारा जो भारत की राजधानी जो कलकत्ता हुआ करता था उसको दिल्ली लाने की घोषणा हो गई, दिल्ली लाने की घोषणा हो गई। और यही देखो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हो गई, और बंगाल से बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार क्या हो गया, अलग, बंगाल से बिहार
अलग हो गया। समझ गए? देखो ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 1900 गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल, बढ़िया सुनते रहना। 1914 में हम जाने कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में प्रथम हुआ, लेकिन नहीं जानो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की क्या शुरुआत। समझ गए प्यारे छात्र? 1914 तो हो गए। 1915 में देखो महात्मा गांधी पहली बार भारत आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। मतलब 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को, है ना। महात्मा गांधी कहाँ है? भारत आए। ठीक है, प्रवासी, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी, हाँ बोलो। भारतीय के थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इसको लाएंगे कैसे कैसे लाए आए हैं, अभी खाली तुम्हें देखो ना कि सर ऐसे, फिर इसको ले आएंगे उलट पलट के। ठीक है, 1915 देखो, हाँ 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जब 1915 में जब महात्मा गांधी जब भारत आए, 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। ठीक ना, और लखनऊ अधिवेशन ने जब भाग लिया तो यहीं पड़ी आते हैं राजकुमार शुक्ल मिलने के लिए चंपारण से, और यहीं से जाएंगे चंपारण सत्याग्रह करेंगे 1917 में, वो भी पढ़ाएंगे। 1917 में कर दिए चंपारण सत्याग्रह, समझ गए? लखनऊ अधिवेशन, बढ़िया से देखना है। जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार के समय। ठीक है, और देखो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भी और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और या इसी को कहा गया खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में मिल मजदूर। नेक्स्ट अगर बात करें प्यारे छात्र 1919 के रॉलेट एक्ट, इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो रॉलेट एक्ट और इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड। बात करें तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। समझ गए? यहाँ तक मारे हैं पूर्ण विराम। समझ गए? यहाँ से लेकर के मतलब 1905 से एक और नहीं बताए हम। 1885 ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हाँ एक का गो को अच्छा से देखेंगे इसको। समझ गए? इसको अंदर से खखोर लेंगे, हाँ इतना देख लेंगे। समझ गए ना? इतना देख लेंगे, ये सब बाकी सब नहीं, लेकिन मेरा मतलब गांधी युग से चलेंगे, इतना नहीं जो मेन आपको है वो सब। ये सब बंगाल विभाजन तो अब ऐसी बता देंगे सब ऐसी, लेकिन हम यहाँ तक आज फरियाएंगे। समझ गए? रॉलेट एक्ट तक, है ना। और 1900 आगे चले तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ, 1923 में गद्दर पार्टी की स्थापना तो हो गया 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुआ चितरंजन दास के द्वारा। 1924 की बात करें तो बेलग्राम, ये 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1925 में काकोड़ी कांड हुआ। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इंडियन आर्मी बना, है ना। 1928 में साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन 1928 में आया, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 में दांडी मार्च हुआ। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में भी गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन पुनः पैक्ट भी हुआ, है ना। तो ये सब बातें को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक ना, तो ये सब बातों को हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। अगर इसको हम एक बार फिर से बढ़िया से देखो प्यारे छात्रों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर एक्यूरेट डेट किया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना।
और 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या, मुजफ्फरपुर किंग फोर्ट, है ना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1910 छोड़ो 1911 में दिल्ली दरबार, 1912 में बंगाल से बिहार अलग और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली। देखो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 1919 में रॉलेट एक्ट, और यहाँ तक हम फर जाएंगे, है ना। 1922 में जेल जाएंगे तो बताएंगे कैसे कैसे जेल जाएंगे, कैसे कैसे नौटंकी करेंगे, कितना नौटंकीबाज है, सब बताया जाएगा इसमें गांधी में। समझ गए ना। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कारनामा। इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। नहीं सर, एकदम इतना खतरनाक कोई पूछे तो बोलिएगा ये सब मेरे तरह एकदम धड़ाधड़, है ना। रोज आएंगे तो एक ही बतिया बता देंगे, 3 दिन इसीलिए कहा है कि एक ही बतिया को 10 बार बता देंगे, बस याद है। तो हम आज पढ़ेंगे गांधी युग, है ना कि भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे कब, क्रैश कोर्स होगा तब, वही वाला पूछेंगे, वही बताएंगे जो पूछा जाएगा। यहाँ तनी डीपली चलेंगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे आज गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग देख लो एक बार। गांधी युग, गांधी युग की मतलब ये है कि 1915 से लेकर के 1915 से लेकर के कहाँ तक, 1947 तक, 1915 से लेकर के 1947 तक, 1915 से 1947 तक सर। 1915 है ना गांधी जी आए, तो भारत में जब 1915 में आए तो पूरा कांड 1915 से शुरू होगा, गांधी युग शुरू होगा। लेकिन इसको और हम देखेंगे कि 1915 से पूर्व की घटना। तो आज अभी हम देखेंगे 1915 से पूर्व की घटना। पूर्व मतलब समझ रहे हैं, पूर्व की घटना। 1915 से पहले की घटना को हम पहले देख लेते हैं। 1915 से थोड़ा सा पूर्व की घटना, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा था। देखिए हम महात्मा गांधी के जन्म की बात करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे, जन्म की तरह रोको जवान। 1915 से पूर्व की घटना, 1915 से चालू है, 1915 से पूर्व की घटना। आइए देखें हम इनका जन्म, किनका जन्म, गांधी जी का जन्म। सबको पता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सर 2 अक्टूबर 1869। यदि इसमें से, यदि 2 अक्टूबर 1869 में से आप 400 वर्ष घटा दीजिएगा, कितना वर्ष, 400 वर्ष घटा दीजिएगा ना, तो आपको गुरु नानक के जन्मदिन आ जाएगा। समझ गए, गुरु नानक के। यहाँ से एक बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको गुरु नानक के बारे में किताब में हिंदी में पढ़ना है, गांधी जी के बारे में भी हिंदी में पढ़ना है। समझ गए ना, गांधी जी के बारे में भी हिंदी में पढ़ना है, गुरु नानक के भी बारे में हिंदी में पढ़ना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना। तो इसीलिए आपको एक डेट पे यहीं से हम कन्वर्ट करा दिए कि 1869 में से 400 वर्ष अगर आप घटा दीजिएगा तो गुरु नानक के क्या आ जाएगा, जन्मदिन, जो पूछा जाता है। समझ गए। तो ये एक बात तेजी से क्लियर हो गया, हिंदी भी क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक ना। इंडियन पत्रिका है तो गांधी जी के बारे में भी क्लियर करते जा रहे हैं, दोनों बात क्लियर होगा। हिंदी के भी एक चैप्टर क्लियर कर देंगे लगले, और हिस्ट्री का भी एक चैप्टर क्लियर कर देंगे लगले, एक के साथ। समझ गए ना। मतलब 1869 में से 400 साल घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1800 में से 400 घटाओ 1400, और 1469 में ही गुरु नानक का जन्मदिन हुआ था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाए, हाँ जी आगे बढ़ जाए। हाँ देखिए इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, कहाँ में, पोरबंदर, कहाँ के, गुजरात में,
इनका जन्म हुआ। ठीक है, बात करें कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। कौन? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो थे ये दीवान थे। क्या थे? दीवान। दीवान मतलब समझते हैं? नहीं नहीं, दीवान मतलब पैसा कौड़ी के मालिक। गुजरात में जितना भी कलेक्शन होगा सबसे, तो पैसा कौड़ी के मालिक कौन कलेक्शन करेंगे? करमचंद गांधी। कोई गरीब आदमी नहीं है गांधी जी, समझ गए? हाँ, कोई गरीब आदमी नहीं है गांधी जी, इसीलिए दीवान है। किनके पिताजी? गांधी जी के पिताजी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। बहुत अच्छी बात, माता का नाम था पुतली बाई। और ये जो महात्मा गांधी के जो पिता थे करमचंद गांधी, ये 4 ब्याह किए थे। कितने ब्याह? 4 ब्याह किए थे करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के कौन? पिताजी। 4th ब्याह। कितने ब्याह? 4 ब्याह। और 4 ब्याह के चौथी पत्नी थी कौन? हाँ, समझ गए? और चौथे नंबर का संतान थे हमारे महात्मा गांधी। मतलब गांधी पुतली बाई के सबसे छोटे संतान थे कौन? महात्मा गांधी। समझ गए? उसके बाद अगर बात किया जाए इनकी पत्नी के नाम भी देख लें। इनकी पत्नी का नाम था कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी खुद बाल विवाह के शिकार है। बाल विवाह के शिकार है। 13 ही वर्ष में महात्मा गांधी के ब्याह हो जाता है। समझ गए? 13 वर्ष से महात्मा गांधी के ब्याह हो जाता है। समझ? थोड़ा क्या करे के मैंने ब्याह 13 वर्ष में है। अरे ये गांधी जी नहीं किए जी। हाँ, समझ गए? हाँ, रोमन है तो कर लेना। कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी है। समझ गए? गांधी जी के 4 संतान। कितने संतान? 4 संतान। आपको मालूम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 5वां दत्तक पुत्र भी है इनका। 5वां दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र मतलब समझते हैं? गोद लिए गए। 5वां दत्तक पुत्र की बात किया जाए तो 5वां दत्तक पुत्र यमुना लाल बजाज। यमुना लाल बजाज, ये गांधी जी की बात थी। यमुना लाल बजाज को ये अपना 5वां दत्तक पुत्र के रूप में मानते थे। कौन? गांधी जी। ये था थोड़ा गांधी जी के बारे में डिटेल। समझ गए? हम क्या? हाँ, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। समझ गए? ये बात क्लियर ना? समझ गए? मतलब हम देख रहे हैं कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 कहाँ में? पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। देखो, माता कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता का नाम पुतली बाई था, कस्तूरबा पता नहीं चलता है। इसीलिए गांधी जी जो थे अपनी माँ के आंखों के तारा थे, और आंख में होता है पुतली। समझ गए? तो गांधी जी अपनी माँ की आंखों के तारा मतलब पुतली, अर्थात उनकी माँ का नाम पुतली बाई। ऐसे याद रखना। समझ गए ना? कोई भी बेटा जो होता है या बेटी है ना, आपके लिए कोई भी बेटा या बेटी अपनी माँ के आंखों का क्या होता है? तारा होता है। गांधी जी भी वही हाल थे, अपनी माँ की आंखों के तारा थे। मतलब आंख में पुतली है ना जी, इसलिए याद रखना है क्या? पुतली बाई। और इनके 4 संतान। कितने संतान? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और 5वां दत्तक पुत्र कौन? यमुना लाल बजाज। ठीक है पार्वती, खाना वाना खा के आई थी? ओके, ठीक। अच्छा, ठीक। क्या मेटार दे? क्या थोड़ा सा गांधी जी के अन्य नाम जानेंगे हम। गांधी के और क्या क्या से नाम था है? इसमें से एक आदमी पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा, हिंदियों में पूछेगा। ही हिंदी में गांधी जी के बारे में एक चैप्टर पढ़ना है आपको। समझ गए? इसीलिए हमने दिमाग लगाया, ये सब नहीं बताते।
लेकिन अब सोचते कि अच्छा हिंदी ने तो बच्चों को पढ़ना ही है, वहां से कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो दोनों बात, हिंदी में भी पूछेगा, हिंदी को महात्मा गांधी के बारे में चैप्टर पढ़ना है, जन्म पूछवे करेगा, पत्नी के नाम पूछवे करेगा हिंदी में, है ना। हो ना हो कि गांधी के बारे में नहीं पूछेगा, तो इधर से कान धरेंगे तो इधर धरेंगे, इधर धरेंगे, दोनों तरफ मजे मजे। समझ गए? हाँ जी। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, देवदास। ओके। आज तनी प्रदीप सर से बतियाएंगे, है ना। ना बंद है। आज देखेंगे हम गांधी जी के अन्य नाम, गांधी जी के अन्य नाम, क्या क्या नाम था गांधी जी के। देखो प्यारे छात्रों, गांधी जी को बचपन में, गांधी जी के बचपन में मेन्यू नाम था। गांधी जी के बचपन का नाम मेन्यू था, ये हिंदी में पूछा जाएगा आपसे। गांधी जी के बचपन का नाम मेन्यू था, और यही मेन्यू आगे बढ़ते बढ़ते यही मेन्यू के पूरा नाम अपने पिता के नाम से हो गया। यही मेन्यू आगे बढ़ करके पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन पूरा नाम इनका हो गया, बदल गया, और मोहन दास करमचंद गांधी, पिता का नाम ऐड हो गया, है ना। करमचंद आगे इधर से ऐड हो गया, करमचंद गांधी, और इधर से क्या हो गया, मोहनदास। और बचपन के नाम मेन्यू, बचपन का नाम मेन्यू। इनको सबसे पहले महात्मा का उपाधि दिया, इनको महात्मा, महात्मा किसने कहा, तो महात्मा की उपाधि दिया थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहे थे, महात्मा कहे थे। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना जी, जब ये बताएंगे फिर से लाएंगे हम। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गए, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने खुश होकर के कहा कि ये तो महात्मा है, और इसीलिए पूछेगा कि ये बात पूछा जाता है जब न तब, ठीक ना, कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। समझ गए? ये दोनों ने बड़ा अच्छी मित्रता थी, ये दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। मित्रता का मतलब ये है कि जब रविंद्र बाबू, कौन, जब रविंद्र बाबू इनको गांधी जी को देखते थे तो ये महात्मा कहते थे। क्या कहते थे? महात्मा। जब रविंद्र बाबू इनको क्या कहते थे, गांधी जी को, महात्मा। और जब गांधी जी इनको देखते थे, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर के, तो महात्मा गांधी इनको गुरु जी कहते थे। गुरु जी, क्या हाल है गुरु जी, तो एकदम ठीक है महात्मा जी। समझ गए? ऐसी मित्रता थी किनके किनके बीच, तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच। जब गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते थे, गुरु जी, और रविंद्रनाथ टैगोर इनको क्या कहते थे, महात्मा कहते थे। क्या है महात्मा जी, तक जी गुरु जी। समझ गए? जैसे देवव्रत और मृत्युंजय में है, समझ गए? देवव्रत तुम कहना, देवव्रत कहेगा मृत्युंजय के क्या हाल है गुरु जी, तो उधर से तुम कहना क्या है महात्मा जी। समझ गए? ये बात कहते मतलब तुम, है ना। भोलुआ से छोड़ दीजिए, भोलुआ से छोड़ दीजिए, आज से कौन काम करना है। हाँ हाँ, तुम बोलेगा उधर क्या हाल है गुरु जी, ठीक ना, क्या हाल है महात्मा जी। समझ गए? क्लास में भी यही चलना चाहिए। ओके, आज से हमने आपको एक नया उपाधि प्रदान किया है, समझ गए ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये किनका बात था, तो ये बात था महात्मा गांधी और किनके, रविन्द्रनाथ। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही जन गण मन को लिखे थे, है ना। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए थोड़ा सा प्यारे छात्रों, आगे देखिए बड़े हम। महात्मा गांधी के बापू किसने कहा, महात्मा गांधी के बापू भी कहा जाता है ना। तो महात्मा गांधी के बापू कहे थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सदाकत आश्रम के जो बच्चे थे वो भी बापू ही कहते थे इनको, इसीलिए ये क्वेश्चन विवादित है, जो कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कैसे है, विवादित है कि बापू किसने कहा, तो सदाकत आश्रम के बच्चे भी कहे थे और जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे, तो इसीलिए दो ऑप्शन हो जाते हैं जो कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। तो खाली आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू, ज्यादा इन्हीं को वैल्यू दिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम ये देखें, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न, अर्धनग्न फकीर कहा था, और उसका नाम था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, चर्चिल, हाँ चर्चिल, लंदन गए थे तब चर्चिल। और एक और कहा था विंस्टन चर्चिल, और एक और था फ्रैंक मोरेस, फ्रैंक मोरेस, फ्रैंक मोरेस जो थे ये अर्धनग्न फकीर कहा था, ये अर्धनग्न भिखारी भी कहा था चर्चिलवा, ये अर्धनग्न भिखारी भी है, लेकिन अर्धनग्न फकीर की बात किया जाए एकदम पहले कहा था फ्रैंक मोरिस, और अर्धनग्न भिखारी कहा था विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न भिखारी कह दिया था। महात्मा गांधी कहते कि नलायक आओ तो हमारे भारत में तेरा नंगा भेजेंगे, पूरा भिखारी बना के भेजेंगे, समझ गए, भेजे भी थे। तो ये अर्धनग्न। और थोड़ा सा बातों को देखें हम, हाँ वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन, हाँ वन मैन बाउंड्री फोर्स, हाँ एक अकेला आदमी। जब 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो रहा था, है ना, तो जब 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो रहा था, उस समय जो थे गांधी जी एक इकलौते वारिस जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को रोक दिए थे नोआखली में। माउंट बेटन में देखा अंग्रेज किसने, माउंट बेटन ने, माउंट बेटन ना, हाँ लॉर्ड माउंट बेटन जब देखा तो कहा कि वन मैन आर्मी है ये। यही कहे थे कि नालायक तुम लोग भूल गए कि ईद की सिवैया एक ही साथ खाते थे, देश को आजाद करा दिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने देश के लिए शहीद हो गए, और आज इस अंग्रेज को चढ़ाने में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और गांधी जी के ये बात सुन करके पूरे जितने लोग जो तलवार ले लेते सब उनके चरणों में रख दिया तलवार। तब कहा अंग्रेज देखा देखा अरे बापी को न करे, इसीलिए कहा कि वन मैन आर्मी है ये अकेला आया और पूरे भारत को इस दंगा से रोक दिया। लेकिन गांधी जी भी जानते थे कि मैं अकेला हूं, आखिर कहां कहां इस दंगा को रोकूंगा। जिन्ना उधर उघारे नाच रहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। लास्ट में आकर के, है ना, लास्ट में आकर के बालकल प्राण के तहत हमारे गांधी जी के द्वारा ये सब मिल करके कैंसर को, शरीर में अगर कैंसर हो जाए तो कैंसर को शरीर के अंग को काट के हटा देना ही अच्छा होता है, नहीं तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, समझ गए। इसीलिए पाकिस्तान एक कैंसर बन चुका था, जिन्ना एक कैंसर बन चुका था, इसलिए उस अंग को काट करके क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, अपना भारत का विभाजन हो गया, समझ गए। और ये देखो यही वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन यही कहे थे कि वन मैन क्या है, आर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट एक और था मंगल बाबा, मंगल बाबा, मंगल बाबा, मंगल बाबा को उपाधि दिए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, समझ गए। यही पहली बार देश के लिए मुस्लिम थे जो फांसी पर चढ़े थे, खान अब्दुल गफ्फार पहले मुस्लिम थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट एक बात खाली और जानना है, राष्ट्रपिता किसने कहा इनको, हाँ राष्ट्रपिता, तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और यही कहते कि हमें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के आशीर्वाद की जरूरत है, हाँ तो यही कहते राष्ट्रपिता किसने कहे, सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट कौन कौन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बस दो ठो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी बेसिक, बाकी का क्या बेसिक, समझ गए। मतलब एक बात तो हम फिर से एक बार देख लें,
गांधी जी के अन्य नाम, कितने गांधी जी के नाम है बड़े देखो एक बार। बचपन का नाम क्या था? यही मेन्यू बदल बदल के मोहनदास करमचंद गांधी हो गए, इनका पूरा नाम हो गया। महात्मा का उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने इनको क्या कहते थे? गुरु जी। ये इनको क्या कहते थे? महात्मा जी। जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा? बापू। और धनक फकीर ने किसने कहा? चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो लॉर्ड माउंट बेटन, है ना। मंगल बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और ये था अपना गांधी के अन्य नाम। रोको लिखना। नौकरी, गांधी जी के पढ़ाई और नौकरी क्या क्या किए गांधी जी, कैसे कैसे पढ़े, ठीक है। गांधी जी लंदन में कहा गए ना? गांधी जी लंदन, इंग्लैंड के लंदन गए। कहाँ गए? लंदन। और वहां पढ़े, बैरिस्टर बने। क्या बने? बैरिस्टर। बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर मतलब होता है वकालत। क्या? वकालत। क्या आपको लग रहा है गांधी जी गरीब हैं? आज लंदन घूमने के हमने के क्षमता नहीं है एक दिन के। समझ गए? लंदन घूमने की क्षमता है जी, है? समझ गए? लंदन में जा करके इन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने वकालत की पढ़ाई किया। किसकी पढ़ाई किए? वकालत की पढ़ाई किए कि नहीं किए? किए। इतना ही नहीं, है ना, इन्होंने जब वहां से वकालत बन करके आए, मतलब क्या हुआ जी, जब बैरिस्टर बने, कहाँ जाके पढ़े? लंदन। और क्या बने? वकालत पढ़ाई की और वकील बने। उस समय वकील के बड़ा मान्यता था, क्योंकि वकील को इतना वैकेंसी है कि मत कहिए। यदि 2 आदमी कान कपार फोड़वा लिया, 2 आदमी कान कपार फोड़ लिया, तो यहाँ 2 नौकरी फिक्स हो गया। एक को जो फूटा उसके लिए, जो फूटा उसका, और जो फोड़ दिया उसका। ला 2 नौकरी फिक्स है, 2 नौकरी फिक्स है। इधर से घींच रहा है तो इधर से भी घींच रहा है, घींचे दोनों। और दोनों वकील आपस में मिलता है, तनी आप घींचते रहो, है ना। समझ गए? इसीलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? मेरा मतलब कहने का मतलब है कि 2 आदमी लड़ गए ना, तो थाना पुलिस तो होबे करेगा, कोर्ट में जाबे करिएगा। आपका वकील अलग, मेरा वकील अलग, भले हमने दोनों अलग अलग है, लेकिन आपका वकीलवा मेरा वकीलवा दोनों रात के बतियाएगा फोन करके, कहीं आप घींचो तो कि ठीक हम घींच रहे हैं, तो लंबा चले दो केस, तो कि ठीक है चले दीजिए, खूब पैसा ले रहा है। समझ गए? भले आप दोनों अलग अलग है। जैसे मान के चलो कि हम सब लड़ गए, तो आप हम पर केस किए, हम भी आप पर केस किए। मेरा वकील अलग, आपका वकील, भले हम दोनों में बोलचाल नहीं है, लेकिन आपका हमारा वकील बा और वकील दोनों बतियाएगा, ठीक है तनिया चले दीजिए, तो चले दीजिए। तो उस समय वकील के बहुत समझ गए, दोनों घींच रहा है। क्या लड़ेंगे हम लोग? नहीं। सब वकील कोई सुन न ले, वीडियो पोल खोल रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अरे वकील जाइएगा ना, और वकील इतना खतरनाक जाइएगा पहले तो कि हमको ये है, तो कभी कहबे नहीं करेगा कि ना होगा। 3 आदमी एकदम कभी नहीं कहेगा कि हमसे होगा नहीं। पहला डॉक्टर, कितनों से जी हाँ हाँ एकदम ठीक कर देंगे, हम एकदम ठीक कर देंगे। दूसरा मास्टर, कितनों कमजोर नहीं कह जाए, हम पढ़ा देंगे ना, घबराने की बात नहीं है, पढ़ा देंगे। कभी नहीं कहेगा कि हमसे नहीं पढ़ेगा, कहेगा हम मास्टर। हाँ एकदम सही बात, हम मास्टर तो क्या, हम मास्टर तो क्या, हम भी कहते पढ़ा ही देंगे एकदम। समझ गए? पढ़े चाहते है ना। और दूसरा एक होता है कौन? वकील, कैसनो केस पे जाइए, मटरे करके कहे नहीं गए हैं, है ना। हाँ तैयो कहेगा कि हम आपको क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ये बात समझ रहे हैं ना, मतलब 3 लोग कभी कहबे नहीं करता कि हमसे न हो पाएगा, हो जाएगा। समझ गए? ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आगे बढ़ जाए तो ये देखो, उस समय बैरिस्टर का बड़ा पावरफुल था। समझ गए? और ये वकालत बने, मतलब वकालत पढ़े, और भारत में ही अपना जो है, भारत में ही अपना आकर के और वकालत करने लगे। जब भारत में आए वकालत करने लगे, तब बात हुआ कि इनको कोई पूछवे नहीं करता था, कोई नहीं। गांधी जी इतना छोटा देखे न वकील नहीं लगता है ना। उसी समय एक हाँ गुजराती व्यापारी थे। कौन व्यापारी थे? गुजराती व्यापारी थे।
दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला गुजराती व्यापारी थे। कौन? दादा अब्दुल्ला। और ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में इनका व्यापार होता था। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी से कहे, इनकी कहे दादा अब्दुल्ला के, हमको एक वकील की जरूरत है। हमको क्या वकील की जरूरत है? एक वकील की जरूरत है। ये दादा अब्दुल्ला कहे, और पता चला है कि एक गांधी है जो इंग्लैंड के लंदन से पढ़ के आया है ना, बहुत तेज है, उसी को बुला के लाते हैं। समझ गए? यहाँ आए तो गांधी को देख रहे हैं कि वो टेबल पे बैठल है। ये गांधी देखने तो नहीं लगता है ना? हाँ, कोई आदमियों ना है, एक को खाली किताब है ढेर मानी रखल। समझ गए? दादा अब्दुल्ला कहे कि हम कहे हैं जाओ ले आओ, वो हीरा है। समझ गए? और 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए एग्रीमेंट होता है। 1 साल के लिए आप कहाँ चलिए? दक्षिण अफ्रीका। अब सवाल यहाँ से पूछेगा, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन ले गया? दादा अब्दुल्ला। कौन? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और ये दादा अब्दुल्ला, अब्दुल खान नहीं, अब्दुल्ला। ये गुजराती क्या था? व्यापारी था। महात्मा गांधी जो भी गुजराती के हैं। समझ गए? और 1 साल के लिए एग्रीमेंट पर कहाँ चलने जाने की तैयार हो गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। और ये देखो है, अब ढकलेगा। जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो इनका मिला फर्स्ट क्लास का टिकट, मतलब एसी रूम का टिकट, फर्स्ट क्लास का। 1893 की बात है, 1893 में। और 1893 की बात है। और यही डरबन में, कहाँ में? डरबन, पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन है, दक्षिण अफ्रीका का स्थान है डरबन। डरबन में जब ये गांधी जी ट्रेन पर बैठे थे अपना फर्स्ट क्लास बोगी में, क्योंकि इनके पास टिकट था, इन्होंने जब सीट पर बैठे थे तो अंग्रेज पुलिस आता है और कहता है कि गांधी आप ट्रेन से बाहर निकल जाइए, नहीं तो हम आपको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। समझ गए? गांधी के पास टिकट था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास क्या है? टिकट है, मेरा अधिकार है, मैं नहीं निकलूंगा, ताकि हम तुमको फेंक देंगे। ताकि आप फेंकने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम बैठने के लिए स्वतंत्र हैं। समझ गए ना? लास्ट में गांधी जी को फेंक दिया गया, ढकेल दिया गांधी जी को। और गांधी जी जब ढकेल दिया गया, काला गोरा ने पहली बार गांधी जी यहाँ एक ठोकर लगा है, एक ठोकर लगा है। गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया। उस समय अगर चाहते गांधी जी तो बड मार मारते, कमजोर नहीं थे, कमजोर नहीं थे, बैरिस्टर थे, धन दौलत से भी कम नहीं थे, हालत खराब कर देते, सस्पेंड करवा देते, लेकिन गांधी जी ने कुछ नहीं किया। और आज के हमारे लेकिन कोई बोल दिया, कहा बोल दिया रे, चल फोन कर, हमें दोस्त कहाँ है, चल जाओ तो पहले नालायक हो दोस्त, कुछ वो नहीं करता है कि क्या होल है, वो लगले चल आया कि चलते हैं, लड़ जाते हैं। क्या है? सोचो गांधी जी से, यहाँ उतने बड़े आदमी गांधी जी, कलम की ताकत की बताया जाए। समझ गए? और इन्होंने इंग्लैंड के लंदन में जाके केस कर दिया। समझ गए? लंदन में केस कर दिया और अंग्रेज को कलम की ताकत दिखाए। अंग्रेज माफी मांगा पैर पकड़ के कि हमसे गलती हो गया। गांधी से जज पूछा कि क्यों ढकेल दिया, ढकेल दिए क्या कि हमको क्यों टिकट दिया रे फर्स्ट क्लास का, तुम टिकट नहीं देता तो हम चढ़बे नहीं करते, टिकट नहीं रहता तो गांधी जाते जी, जब टिकट तुम दिया काहे था। गांधी जी के सामने पूरा ब्रिटिश लोग एकदम जो है माफी मांगा, अंग्रेज माफी मांगा, पूरा दक्षिण अफ्रीका में हल्ला हो गया। याफ्ते के साथ गांधी एक ऐसा आदमी आया है जिसने पूरे अंग्रेज को माफी मंगवा दिया। कौन है वो? देखने आ रहा था लोग, इधर है गांधी, यही है। पैरों को चूमा जा रहा था, प्रणाम किया जा रहा था गांधी जी को। समझ गए? ये देखो गांधी जी पहली बार यहाँ हीरो बन रहे हैं। समझ गए? हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका में है। हाँ हाँ हाँ, डरबन स्टेशन, वहीं पर ही ढकेल दिया गया। पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन, पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन। हाँ, या पीटर मारिज भी कहा जाता है, पीटर मारिज, पीटर मारिज वर्ग स्टेशन। हाँ, सब लिखवाएंगे, पीटर मारिज वर्ग स्टेशन।
पीटरमारिtzबर्ग स्टेशन, पीटरमारिtzबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ढकेल दिया गया। गांधी जी कुछ नहीं बोले और यहाँ अंग्रेजों से क्या मंगवा लिए, माफी मंगवा लिए। और ये था थोड़ा सा गांधी जी की पढ़ाई और नौकरी। कहाँ पढ़े, लंदन जाकर के। नौकरी किसका किए, बैरिस्टर का, वकील का। समझ गए बेटा रे इसको, ओके। अमेरिका में महात्मा गांधी यही 1800 कितने 1833 से लेकर के 1914 तक लगभग 21 साल तक, कितने साल तक, हाँ रुको क्या कर दिए, 1893 जी, रुको ना, इसमें से घटाओ ना, 21 घटाओ, कितना बचेगा, एक हुआ, हाँ 93 हुआ ना, 1893 ना होगा, ठीक है ना, हाँ 1893 से 1800 जब पीटरमारी गए 1893 से लेकर के और 1914, 1893 से 1914 लगभग कितने साल, 21 साल तक महात्मा गांधी कहाँ में रहे, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका पूछा जाता है सर कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने साल तक रहे, 21 साल तक। 21 साल तक रहे महात्मा गांधी कहाँ में, दक्षिण अफ्रीका ने। इन्होंने बहुत से रंग भेद का सामना किया, किसका, रंग भेद का। रंग भेद मतलब हम बताए थे, रंग भेद मतलब काला गोरा। आज भी दक्षिण अफ्रीका में काले की कॉलोनी अलग है, गोरे की कॉलोनी अलग है। उस समय अभी भी आज तक है। दक्षिण अफ्रीका ने, यह भी बात हम बताएं कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका के, हाँ बोलिए, तो बोलो हम लोग सामर में आते हैं ना, काला में ना गोरा में, इसमें सामर में आते हैं, समझ गए, हाँ। अब इधर सती तनी काली में आती है ज्यादा, समझ गए, और मैं तनी गोर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ तो हाँ जी, अच्छा नहीं हाँ जी। रंग भेद के खिलाफ गांधी जी जो थे बहुत आवाज उठाए, इसके खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ। इन्होंने एक शब्द दिया, यहीं से इन्होंने निष्क्रिय, कैसा, निष्क्रिय प्रतिरोध, यहीं से एक शब्द दिए हैं, सत्याग्रह। कौन से, सत्याग्रह समझ रहे हैं, सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस क्या, आग्रह, सत्य पर आग्रह। हम आपको आग्रह करेंगे, लेकिन हम आपको साथ नहीं देंगे। सत्याग्रह मतलब हम आपको मानते हैं, हम आपको आग्रह कर देते हैं, लेकिन हम आपको साथ देने नहीं जाएंगे। तो इसको कहा गया क्या, सत्याग्रह, समझ गए। इनका कुछ हथियार भी है, गांधी जी के हथियार क्या क्या है इनका, बहिष्कार, क्या है, बहिष्कार इनका हथियार, उपवास इनका हथियार, हृदय परिवर्तन किनका, गांधी जी का ये सब हथियार है। बहिष्कार मतलब समझो, देखो बहिष्कार मतलब ये होता है कि बचपन में आप लोग ये सब काम किए होंगे। बचपन में 4-5 को दोस्त होंगे, और दोस्त होंगे तो एक आध को नालायक दोस्त हो जाता है, तो उसे आप कट्टिस कर लेते हैं, क्या बोले, कानी अंगुरिया कट्टिस, समझ गए, है ना। 3-4 को साथ में खेलते हैं, और वो बेचारा उन्हें टुकुर देखता है, समझ गए, उसको क्या कर दिया आप। देखो महात्मा गांधी को कितना अच्छा हथियार है जी, बहिष्कार। मतलब ये कह रहा है, महात्मा गांधी कह रहे हैं, बचपन हम लोग के ना है, 4 को दोस्त रहते थे, अब बचपन में कहे कि ले थोड़ा सा क्या ले धरता, कट्टिस, क्या कट्टिस, हाँ। 3 को दोस्त आपस में खूब मजे से खेल रहा है, और एगो टुकुर देख रहा है, क्या करे जी,
जाए कि नहीं जाए, बेचारा बेचारा जाता है धीरे धीरे। अब गलती नहीं करेंगे तो ना कर में तक ना आप दोस्त है ना, दोस्त समझ गए तो दोस्त। तो ये देखिए बहिष्कार क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन उसके अंदर हुआ ना, उसी को कहा गया हृदय परिवर्तन। उपवास का मतलब सुनो, उपवास का मतलब और बढ़िया से किसका मतलब, उपवास देखो उपवास क्या है, रुको बढ़िया से, और था एक और भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल भी किए गांधी जी ने। भूख हड़ताल की प्रेरणा इसको रस्किन से मिला था, पूछा जाता है, ठीक ना। और देखो उपवास का मतलब है, अच्छा ये बताइए थोड़ा सा गांधी जी के और बारे में, गांधी जी नरम दल के हैं या गरम दल के हैं, बताइए जी गांधी जी किस दल के हैं। एकदम नालायक, गलत बात है एकदम। देखो जब अंग्रेज जो थे कौन थे, अंग्रेज तो उस समय थे, अंग्रेज थे, यदि कोई बेचारा और यदि कोई नरम दल के है तो अंग्रेज के सामने चिट्ठी प्रस्तुत कर रहा है कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, तो अंग्रेज सुनवे नहीं करता था कि बात नरम दल है, बात फेंक काट दे। अगर कोई क्रांतिकारी है, कोई बम पटक दिया तो तुरंत अंग्रेज उसको फांसी दे दिया, जेल कर दिया। तब बताइए मतलब न काम गरम से हुआ और न काम, तो गांधी जी कहे कि कोई बात नहीं, हम बीच के रास्ता अपनाएंगे, गरम नरम से थोड़ा ऊपर, गरम से थोड़ा नीचे, मतलब बीचे बीचे, समझे कि नहीं समझे। हाँ जैसे देखो यहाँ मान के चलो कि देवव्रत नालायक एक लड़का है, समझ गए कैसा लड़का है, ठीक है लिखल जी ए छोड़ो ना, नालायक है, नालायक है, समझ गए। और यह जो है कौन, देवव्रत जो नालायक है, तो यह जो क्या किया है कि यह जो क्या किया है, यह कहा है कि हमको स्कूल कोचिंग जाने में बड़ा दिक्कत होता है, हमको एकदम एक मोटरसाइकिल चाहिए, मोटर मोटरसाइकिल मोटर मोटर साइकिल चाहिए। और इन्होंने काम क्या किया है, पहले देखो पहले इसने किया कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, एकदम रोने उन्हें लगा, एकदम नरम बन गया, हमको नहीं चाहिए, तो दूध तबला पीता मोटरसाइकिल देखा नहीं, समझ गए बेचारा है ना, बेचारा अगर नरम से किया, नरम से तो मोटरसाइकिल मिला, एकदम खिंचा गया, मम्मी आई खाना देने के लिए, है ना कि लो बेटा खाना खा लो, एकदम पटक दिया, लो हम खाएंगे जब तक मोटरसाइकिल नहीं, एकदम यहाँ कैसा स्थिति हो गया, गरम दल के हो गया। पापा उधर से इतना हिम्मत तोड़, खाना भी दिए 2-4 तबला के लिए, फिर 2-4 तबला, न इधर नरम से काम हुआ और न इधर गरम से काम हुआ। गांधी जी कहते हैं चुप रहो बच्चू, मैं हूँ, समझ गए। हमारी बात को देखो, हमारी बात को देखो, लाओ किस परिवर्तन को, हृदय परिवर्तन लाओ, कौन परिवर्तन लाओ, हृदय परिवर्तन लाओ, सब समझा रहे हैं हम, कौन परिवर्तन लाओ, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन क्या है सर, हृदय परिवर्तन का मतलब अब नया टेक्नोलॉजी तेरा खूब पढ़ रहा है, खूब बढ़िया पढ़ रहा है, खाना भी खा रहा है, खाना भी खा रहा है, कोई से बोल नहीं रहा है, खाली घर में कोई से नहीं बोल रहा है, हाँ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, खाना भी खा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन कोई से बोल, बताइए तब सब मम्मी पापा पूरा टीम बैठेंगे, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, काम कर रहा है, तब अंदर से मम्मी के भी नहीं ले देना चाहिए स्कूटर, तब है ना, पढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है, क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे है हमारे कौन, गांधी, ऐसे हमारे कौन है, गांधी, समझे कि नहीं समझे। गरम नरम दल से कोई काम नहीं होगा, क्या परिवर्तन करिए, हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन किससे हो सकता है, पढ़ाई से, समझ रहे हैं बातों को। तो ये देखे ना, बहिष्कार देखे हम, उपवास भी देखे, हृदय परिवर्तन, और देखो भूख हड़ताल, तो ये रस्की से सीखेगा भूख हड़ताल, समझ गए। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए ना, देखो बढ़ रहे हैं आगे, इसको मिटा रहे हैं हम, थोड़ा बोर्ड भर गया है, हाँ इतने। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी पहला
सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही। कहा में? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में किसके विरुद्ध? रंग भेद के विरुद्ध। कब? 1906 में। 1900 पूछेगा यहाँ से सवाल कि गांधी जी का गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। पूछेगा कब? 1906 में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो चंपारण हो जाएगा। ये बात को बढ़िया से लोड रखना। पूछेगा देखो खाली अगर भारत लगा देगा तो चंपारण, भारत लगाए तो, अगर भारत न लगाए तो दक्षिण अफ्रीका। समझ रहे बातों को? पूछेगा कि गांधी जी के भारत में प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में। कहा में? दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम सत्याग्रह किए थे। गांधी जी के भारत में प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में। समझ गए ना? मतलब पहली बार वही सत्याग्रह किए थे किसके खिलाफ? रंग भेद के खिलाफ। हाँ 1906 में, 1906 में। हाँ 17 जब चंपारण बताएंगे तो क्लियर ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ से लोडेड किए हैं, है ना। और ये देखो 1906 में, यही 1906 में। कब? 1906 में एक कानून था, एक व्यवस्था बहुत खराब था। भारतीय मूल पंजीकृत, भारतीय मूल पंजीकृत, भारतीय मूल। सर ये क्या था? भारतीय मूल पंजीकृत, समझ गए? ये भारतीय मूल पंजीकृत। और एक और एक और है जिसको कहा गया विवाह के बारे में भी। किसके बारे में? ये बहुत कठोर कानून लाया था दक्षिण अफ्रीका ने। भारतीय मूल पंजीकृत कहा था कि देखिए जो भी भारत के मूल के हैं, भारत से जो आए हैं दक्षिण अफ्रीका, वो अपने पैकेट में पंजीकृत लेकर घुमा कीजिए। अगर जहां आपको पंजीकृत पैकेट में नहीं रहा आपको जेल में डाल देंगे। पंजीकृत मतलब पासपोर्ट, वीजा, कि आपको जो पासपोर्ट है जो बना के दिया गया वो एकदम, जहां आप दक्षिण अफ्रीका में घूम रहे हैं ना, तो आप ले करके पैकेट में घूमिए। समझ गए? कहाँ ले घूमिए? पैकेट में। और नहीं रहेगा तो पुलिस धर लेगा, तो आपसे फाइन ले लेगा भी, और प्लस कहाँ भेज देगा? जेल में। तो बताओ 16 घंटा लेके घूमेगा कोई? विवाह के बारे में कहा गया था कि जो भी विवाह दक्षिण अफ्रीका में चर्च में हुआ है, कहाँ हुआ है? चर्च में हुआ है। चर्च समझ रहे हैं ना? चर्च समझ रहे हैं ना? जो चर्च में हुआ है मतलब जो कबूल है, कबूल कोची कहता है ना? नहीं, चर्च में जो गिरजा घर में जो, उसमें जो हुआ है वही विवाह को इन्होंने मान्यता दिया। और जो बाकी जो लव मैरिज शादी कर लिया, ऐसे शादी कर लिया, उसको नाजायज कर दिया। उसका होने वाला बच्चा भी नाजायज है। तो वो कर दिया। और एक कठोर कानून है कि नहीं है? माने कि जो चर्चे ने ब्याह होगा वही खाली माने है, और जो इन्हें ब्याह कर लिया तो माने नहीं है। हद तो तब कर दिया कि उसका होने वाला बच्चा भी नालायक है, मतलब उसको भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वो आपका बच्चा नहीं है, ये कर दिया। गांधी जी ने इसका दोनों का क्या कर दिए? विरोध कर दिए सत्याग्रह के अंतर्गत। कब? 1906 में। 1906 है ना? 1906 में। देखो उससे पहले इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था, 1904 में कर दिए थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना, फिनिक्स फर्म की स्थापना की 1904 में डरबन में। इसको पहले बताना चाहिए था, नीचे बता देगा। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब हुआ? 1904 में। कहाँ में किए? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नहीं रहने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट बातों को देखो। इनका एक पत्रिका है, महात्मा गांधी की पत्रिका, इंडियन ओपिनियन समाचार। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है किनका? महात्मा गांधी का। इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की है। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किए, और ये किए थे जोहान्सबर्ग, वही दक्षिण अफ्रीका। कहाँ में? जोहान्सबर्ग में। और ये किए थे 1910 में।
1910 में। और ये रूसी लेखक था, टॉलस्टॉय जो थे ये रूसी लेखक थे, इनके विचार से बड़ा ये प्रभावित थे। रूसी लेखक थे। और जानते हैं, ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किनके विचार से प्रभावित नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित नहीं थे। कार्ल मार्क्स को ये नहीं मानते थे, समझ गए? हाँ, कार्ल मार्क्स जो कहा था कि एक दिन, है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन वर्ग संघर्ष होगा। क्या होगा? मतलब एक दिन गरीब और अमीर में लड़ाई होगा, और जीतेगा कौन? गरीब जीतेगा। और ये कार्ल मार्क्स से महात्मा गांधी प्रभावित नहीं है, कार्ल मार्क्स को ये नहीं मानते हैं। कौन? और रूसी लेखक, ये टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक था, इसको प्रभावित थे, महात्मा गांधी मानते थे इनको, समझ गए? लेकिन हाँ, किनका? टॉलस्टॉय का विचार था कि सारे लोग एक साथ रहें, समझ गए? टॉलस्टॉय का विचार था। और कार्ल मार्क्स को कहते वर्ग संघर्ष होगा। क्या होगा? दास कैपिटल नहीं लिखा था कार्ल मार्क्स। तो इनके विचार से प्रभावित नहीं थे, और यही कार्ल मार्क्स, और यहाँ तक 1910 तक रहे। अब हम करवाएंगे महात्मा गांधी का भारत में आगमन, एंट्री। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये सब हम देखें। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका ने। कब? 1906 में। 1906 में ही भारतीय मूल पंजीकृत को विरोध किए, विवाह के लिए विरोध कर दिए, विवाह वाले फिनिक्स फर्म की स्थापना की 1904 में। कहाँ में? डरबन ने। इनका पत्रिका है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। ये टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में। ये रूसी लेखक थे, रूसी लेखक से ये प्रभावित थे, लेकिन ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित नहीं थे। बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी, हटो। ठीक है, हाँ, चलो चालू करो। है, हाँ, चलो देखो, गांधी जी का भारत में क्या आगमन, कैसे कैसे महात्मा गांधी भारत में आए, और उसी को देखेंगे कि गांधी जी का भारत में आगमन। हमने देखा हाँ, वो कहाँ से? हाँ, अब लौट रहे हैं वहां से। क्या है? लौट रहे गांधी जब, हाँ, यही 9 जनवरी 1915। देखिए, गांधी जी जब वहां दक्षिण अफ्रीका में इतना काम किए, तब वहां से व्यक्ति ने कहा कि देखिए गांधी जी, आप यहाँ बहुत सारे काम किए, अब आपको अपने देश जाने की क्या है? जरूरत है। आपको देश से ही बहुत से इंग्लैंड जो है कब्जा किए हैं, आप अपने कहाँ जाइए? देश चाहिए। और महात्मा गांधी 21 वर्ष तक कहाँ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे तो आओ बताते, लेकिन नहीं बताए कि ज्यादा बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए देखिए 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 19 आ गए ना, 1915 आ गए ना। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी पहली बार कहाँ आए? भारत आए। और इसीलिए जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कितने तारीख को? 9 जनवरी को। तो इसीलिए हर दिन 9 जनवरी को हर साल हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। पूछा जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, ठीक है। और जब ये 9 जनवरी को आए 1915 को भारत में, तो इन्होंने 1 साल तक घूमा। इनका एक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे इनका, राजनीतिक गुरु के नाम था, हाँ जी, बहुत बढ़िया से 10 टन है ना। राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु के नाम थे, सॉरी, गुरु राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, यही हो। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। ये 9 जनवरी को आए। कितने जनवरी को आए? 9 जनवरी को आए।
और 9 जनवरी क्या है तो इनसे मिले, और 9 और 10 दिन और जोड़ो तो 9 और 10 कितना हो गया 19, मतलब 19 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। समझ गए मेरा मतलब, है ना है ना। अब बढ़िया से सुन रही बातों को। यहाँ पर बात ऐसा हो गया कि आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को समझाए, देखो गांधी तुम आए हो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, और जब दक्षिण अफ्रीका से आए हैं तो 1 साल तक तुम घूमो बढ़िया से भारत में, पहले घूमो, देखो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, इतना कई साल के बाद आए हो, घूमो पहले। गांधी जी अपने गुरु जी के बात कैसे टालते, इन्होंने घूमना स्टार्ट किया, घूमे। हाँ, और यही बाद में 1 साल तक घूमे। कितने साल तक घूमे? 1 साल तक घूमे। अपना पहला आश्रम भी इन्होंने बनाया, पहला आश्रम बनाया। कहाँ में बनाया? तो साबरमती आश्रम। कौन से? साबरमती आश्रम का भी निर्माण किए। कौन? महात्मा गांधी के। रहेंगे कहाँ हम, समझ गए? तो साबरमती आश्रम में रहे, यहीं से घूमते फिरते थे। और एक बार इन्होंने अंग्रेज ने इनको, किसने? अंग्रेज जो थे, पहले गांधी जी थे, अंग्रेज को अच्छा मानते थे, अंग्रेज को कहते थे कि अंग्रेज ठीक है, यदि अंग्रेज नहीं रहेगा तब अंग्रेज नहीं रहेगा तो सब जो राजा महाराजा है सब भारत पर, टोटल भारत पर राजा महाराजा का कब्जा हो जाएगा। जब राजा महाराजा का कब्जा हो जाएगा तब कोई रोड नहीं बनेगा, कोई विकास ज्यादा नहीं होगा। अंग्रेज है तो काम तो कर रहा है, भले तकलीफ दे रहा है लेकिन लाइन बना रहा है, रोड बना रहा है। तो इसीलिए गांधी जी शुरू में गांधी जी अंग्रेज को क्या मानते थे? अच्छे मानते। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने, है ना, बहुत से भारतीयों को नौकरी करवाए थे, अंग्रेज के साथ दिए थे। इसलिए साथ दिए थे कि ताकि जब जीत जाएगा तो हमको कुछ छूट प्रदान करेगा, लेकिन गद्दार निकल गया, समझ गए? इसीलिए 1915 में अंग्रेज ने 1915 में गांधी जी को, किसको? गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि दिया था। किसको? कैंसर ए, हाँ जी, कैंसर ए हिंद की उपाधि, कैंसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेज ने दिया था। कि क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे अंग्रेज को मानते थे। अंग्रेज के यहाँ जो था, अंग्रेज के यहाँ तुम जाके घर सर्च करते रहना, अंग्रेज के यहाँ, किसी के यहाँ? अंग्रेज के यहाँ नौकरी करवाए थे, समझ गए? नौकरी मतलब भारतीयों को भर्ती करवाते थे प्रथम विश्व युद्ध में, जाओ भर्ती करो, अंग्रेज का साथ दो, समझ गए? इसीलिए कैंसर एक क्या दिया था? हिंद की उपाधि। कौन? अंग्रेज। किसको? गांधी जी को। और यही धीरे धीरे राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। और यही पहली बार जो थे, पहली बार इनका हथियार तो आपको दिखा दिए, हथियार देखे ना इनका, क्या क्या इनका हथियार था? उपवास, बहिष्कार, भूख हड़ताल, हृदय परिवर्तन। गांधी जी गरम दल के हैं कि नरम दल के हैं? बीच के हैं, समझ गए? क्या कोनो दिक्कत है? और यही गांधी जी 1916 में, 1 साल जब पूरा हो गया, यही 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या लिए? भाग लिए। अब आ गए ना 1916, लखनऊ अधिवेशन आए कि नहीं आए? और लखनऊ अधिवेशन में क्या लिए महात्मा गांधी? भाग लिए है। हाँ, अब लखनऊ अधिवेशन को आएगा। क्या पार्वती ठीक है ना? व्यवस्था ना होगी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। बढ़िया से देखो क्या था, थोड़ा सा चंपारण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंपारण कहाँ है, क्या है? बिहार में। कहाँ में? चालू है जी, चंपारण बिहार में। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 गो जिला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 गो जिला है। क्या हुआ था? अंग्रेज जो थे, कौन? अंग्रेज। यही चंपारण था, देखो बिहार के। यही था पूर्वी चंपारण और कौन से चंपारण? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। यहाँ क्या था कि चंपारण में अंग्रेज ने 3 कठिया पत्ती प्रणाली अपनाए हुए था। 3 कठिया मतलब नील की खेती करवाता था। किसका खेती? नील की खेती करवाता था।
और जब नील की हल्ला मत करो, नहीं सुन, फिर पूछेगा एक बार। नील की खेती करवाता था। हाँ तो ठंडा तो है ना। नील की क्या करवाता था? खेती करवाता था। 3 कठिया, 3 कठिया का मतलब है कि 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर, कितने कट्ठा पर? 3 कट्ठा पर, 3 कट्ठा पर ये नील की क्या करवाता था? खेती करवाता था, जिससे किसान लोग जो थे, और ये 3 कट्ठा खेतवा बंजर हो जाता था। जहां नील की खेतिया हो जाता था, खेत क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। और जब खेत बंजर हो जाता था, और यहाँ के एक अशिक्षित थे, किसान थे, जिनका नाम था राज, किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किसान, मतलब यहाँ चंपारण के किसान थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, और एक और थे संत राउत, संत राउत, संत राउत, संत कौन? राउत। राजकुमार शुक्ल और संत राउत जो है, ये पहली बार संत राउत राजकुमार शुक्ल जान रहे हैं कि एक व्यक्ति आया है दक्षिण अफ्रीका से हीरो बन करके और भारत में आया है। अगर वो है गांधी, कौन है? गांधी। काहे नहीं हम मिलते हैं किनसे? गांधी से। और गांधी से मिलने के लिए आते हैं कि कैसे भी करके चंपारण सत्याग्रह को क्या कर देना है? समाप्त कर देना है, अंग्रेज को झुका देना है। समझ गए? और देखिए यही संत राउत और कौन? राजकुमार शुक्ल। अभी हमने पढ़ा कि 1916 में कौन सा अधिवेशन हो रहा है? लखनऊ अधिवेशन। और यही लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में यही राजकुमार शुक्ल और कौन? संत राउत। राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं कि क्या चिन्हेगा? तो कह रहे चलो ना। संत राउत कह रहे कि हमारा कोई जान पहचान के है कांग्रेस में, चलिए गांधी से भेंट हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके आते हैं किनके पास? गांधी के पास। लखनऊ आते हैं, चंपारण से आते हैं लखनऊ। सोचो कितना दूर है, यूपी में है लखनऊ, और चंपारण कहाँ है? ऊपरी है ना, यूपी में है। यूपी में कौन है? लखनऊ। और चंपारण देखो कितना दूर है ना। और वहां से बिहार में सबसे पूर्वी जिला है चंपारण, है ना, नेपाल के बगल में। और ये देखो 1916 की बात किया जाए तो पहली बार आए हैं राजकुमार कौन? शुक्ल, गांधी जी से मिलने के लिए। गांधी से मिलने के लिए गांधी से मिले, और गांधी जी ने कहे कि क्या बात है, कहिए। तो कि ऐसा ऐसा बात है गांधी जी, 3 कट्ठा खेती करवाता है बंजर। तो कि ठीक है जाइए ना, हम आएंगे, आएंगे। समझ गए? ये नहीं कहे कि नहीं आएंगे। समझ गए? यहाँ पर देखो गांधी जी यहीं से भारत में हीरो बनते हैं। जिस प्रकार से कालू, जिस प्रकार से जब श्री राम जब शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास आते हैं अयोध्या में, उसी समय विश्वामित्र पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजा दशरथ, तुम अपनी बेटा को राम और राम को हमको दे दो, राम को हमको दे दो। लेकिन राजा दशरथ मना करते हैं। वो क्या जानते हैं कि राम को भगवान बनाने के लिए लिया जा रहा है। राम मना कर देते हैं कि नहीं, हम राम को आपको हवाले नहीं करेंगे, अभी राम बच्चा है। समझ गए? यही बात है। राजकुमार शुक्ल आए हैं गांधी जी को ले जाने के लिए कि चलिए, एक समझो तो ये विश्वामित्र के काम कर रहे हैं कि चलिए वहां आपको हम हीरो बना रहे हैं, यदि आपको कोई ले जा रहा है तो चलिए, क्योंकि गांधी जी गए हैं, राम भी गए हैं, तो वही कुछ सीखे हैं, अच्छे काम है, तो क्या जरूरत है जाने में, चले जाएंगे। जब राम उतने बड़े गए हैं तो हम क्यों नहीं। समझ रहे हैं ना? चालू है ना। मतलब चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए तो चंपारण में अंग्रेज जो थे नील की खेती करवाता था। 3 कठिया पत्ती, मतलब 20, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा? चंपारण बिहार में है, बिहार में है चंपारण, है ना। बिहार में सबसे ऊपरी चंपारण है ना। बिहार वाला नहीं नक्शा याद करा थे? हाँ नहीं बताते। हाँ। ओह हाँ।
हाँ देखो देखते रहना। बिहार में 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर कौन आए? गांधी। और जेबी कृपलानी क्या है? एक शिक्षक हैं। राजेंद्र प्रसाद है, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों चारों सब मिले कहाँ में? मुझे पूछेगा, पूछा जाएगा कि गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के साथ कब मिले? मुजफ्फरपुर में मिलन हुआ। कहाँ में? मुजफ्फरपुर में। अनुग्रह नारायण सिंह कहाँ मिले गांधी के साथ? मुजफ्फरपुर। अब यहीं से प्रोग्राम, और यहाँ पर फिर से एक बार पहुंच गए हैं कौन? कि चलिए ना, क्या